Hello, good morning, students, and welcome to our e-learning class. So, what we have learned in the earlier class? क्या पढ़ा हमने पिछली क्लास में बेटा? थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. हाँ, about the life process and especially the respiratory system, how the process of respiration occurs in the living organisms, and also about the process. What are the different steps in the process of respiration? How many types of respiration are there? Two types. What are they? कौन कौन से दो हैं बेटा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. ये दो स्टेप्स है ना? Yes, ma'am. व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है ना? टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. हेलो हेलो स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. External respiration means it occurs in two steps. First is inhalation, जो हम रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन गैस, that is inhalation. And when we breathe or give out, which gas? हेलो, Yes, ma'am. कौन सी गैस एक्सेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रीथ आउट करते हैं. हेलो हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा तो थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए और पढ़ते जाइए, Yes, ma'am. है ना? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. So external respiration occurs in two steps, inhalation and exhalation. Then second is the internal respiration. Now internal respiration, it occurs in three steps. What are they? Where it occurs? कहाँ पर होता है ये? कौन से सेल के पार्ट में होता है? हेलो हेलो. Yes, ma'am. बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं ना? Yes, ma'am. तो वो कौन से पार्ट में होता है सेल के? माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ पर होता है? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. और उसके कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स आर देयर. हाउ मेनी? Yes. 3 steps are there. What are they? First is glycolysis. लास्ट क्लास में हमने ये किया है ना बेटा? Yes, ma'am. Glycolysis, then tricarboxylic acid cycle, Acid cycle. and third one, Electron transfer chain reaction. yes, electron transport chain reaction. So internal respiration means cellular respiration. It requires 3 steps to complete the internal respiration. What happens in glycolysis? क्या होता है बेटा ग्लाइकोलिसिस में? What happens?
ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? नहीं पढ़ा बेटा? पहले में लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज नहीं किया, मैंने नोट्स भी डाले थे ना। पायरुविक एसिड बनता है। हाँ, और क्या होता है? सबसे पहले कैसे बनता है पायरुविक एसिड? पायरुविक एसिड तो बनता है, पर कैसे बनता है और सेल के कौन से पार्ट में ये स्टेप होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस? वो क्लास के ग्रुप पे मैंने नोट्स में भी बना के डाला है और आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना काफी चीजें। So glycolysis occurs in the cytoplasm, and what happens when a molecule of glucose is oxidized? Then two molecules of pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. Is that clear? क्लियर हुआ बच्चों कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होता है, तब पायरुविक एसिड तैयार होता है। व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट? द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड formed in this process, it gets converted into acetyl coenzyme A। ठीक है, किस में कन्वर्ट हुआ ये? हाँ, एसिटिल कोएंजाइम ए। और इस प्रोसेस में जैसे अभी हमने बोला कि पायरुविक एसिड के साथ साथ NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है? ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। हाँ, तो ATP का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है बच्चों इसका पूरा नाम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेटा थोड़ा सा आप लोग हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग है ना कॉपी में लिख लिख के थोड़ा सा पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ना लिखना और पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो, बेटा ये क्योंकि क्या है कि अगर हम पीछे पीछे पढ़ते रहेंगे हमारा कोर्स आगे कैसे बढ़ने वाला है फिर? हाँ, देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स? ये तो सब बन गया, उसके बाद में क्या होगा? सेकेंड स्टेप है TCA साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसको हांस क्रेब्स साइंटिस्ट ने पूरे जो केमिकल रिएक्शंस इसमें होते हैं उन्होंने सबसे पहले इसको स्टडी किया था। ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया दिस TCA cycle occurs. So what happens? The two molecules of acetyl coenzyme A produced from the pyruvic acid, it enters into the mitochondria। जो ग्लाइकोलिसिस में बने थे कि नहीं? हेलो, हाँ, जो ग्लाइकोलिसिस में बना था वह कहाँ पे एंटर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो the acetyl coenzyme A of this molecule is completely oxidized through this cyclic processes, and during this cycle the products carbon dioxide, acetyl coenzyme A, NADH2, FADH2, all these are obtained। यह सब इसमें बनता है। ठीक है बच्चों? उसके बाद में
NAD यदि है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, NADH2 में। FAD मॉलिक्यूल जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होता है। फिर एक GD ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट भी एक मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे, ये कन्वर्ट होता है GTP मीन्स ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट which is equivalent to one molecule of ATP. So the cyclic reactions of tricarboxylic acid cycle, all these as I have told, it was firstly seen by Hans Krebs scientist. So this cycle is also called as Krebs cycle. What happens after that? अब आप लोग बताओ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, कौन से रिएक्शंस होते हैं? हेलो, हेलो मयूरी, हेलो। मैम मयूरी चली गई। क्यों? कौन? अभी नहीं मैम, अब 2 ही लोग बचे क्या? मैम 3 जन। फिर ये ऐसे आ गई। हाँ, क्या क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आता, क्या प्रॉब्लम आ रहा? तो पता नहीं मैम। यस मैम इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा मैम, यहाँ पे टावर ही नहीं मिल रहा। मेरा साउंड नहीं आ रहा। तो एक काम करो, अभी जो है ना, जो NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल बना ग्लाइकोलिसिस में और ट्राइकार्बोक्सिलिक में, ये सब किस में पार्टिसिपेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये सब चेन रिएक्शंस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो हर एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनता है और एक FADH मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितने बने? 5 ATP मॉलिक्यूल बने हैं, है ना। तो इसके लिए आप पिछला वाला जो वीडियो अपलोड किया है ना, अभी चैनल भी डाला है ना मैंने, कल डाला ना, तो आप उसमें आपकी क्लास के वीडियोस निकाल के फिर से एक बार है ना उसको देखो और उसको थोड़ा सा आप रिवाइज करो, ठीक है। हेलो, हाँ, तो बेटा थोड़ा सा आप लोग ये करो। और मैं सोच रही थी कि आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो जब तक आपका ये पुराना वाला, हाँ विशाल का माइक बंद कीजिए, बहुत आवाज आ रही है। तो मैं तो ये पहले ही इंस्ट्रक्शन है ना ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ये इंस्ट्रक्शन ही है कि अपने माइक ऑफ करिए और यदि ज़्यादा डिस्टरबेंस है तो बंद करना ही पड़ेगा। अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो आप ऑन रख सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन यदि ज़्यादा ही डिस्टरबेंस आता है तो हमको अपने आप से ही माइक ऑफ कर लेना चाहिए, है ना, म्यूट कर लेना चाहिए अपना माइक। तो बेटा मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो पिछले क्लास का वीडियो है ना, आप एक बार फिर से देखो और हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो एनर्जी बना है किस फॉर्म में बनता है? ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ATP। हाँ, तो अब ये हमने अभी पढ़ा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो यहाँ पे अब ये एनर्जी बन रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है कि हमेशा सेल का क्या होता है बच्चों? डिवीजन होते रहता है। क्या होते रहता है? सेल डिवीजन होते रहता है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और अच्छे से करने वाले हैं। ये पहचान रहे हो ये क्या है बच्चों? देखो, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा? क्या है ये? बोलो। दिख रहा है। हाँ, एनिमल सेल। एनिमल सेल है। तो इसके पहले जो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि सेल जो होते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, होता है
which is present in all the living organisms, whether they are plants or whether they are animals. So all these activities are done by the help of cell. So this is animal cell. तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए. और नेक्स्ट है आपका ये, देखो ये दिख रहा है आपको, दूसरा दिखा, हाँ ये है प्लांट सेल है ना. सो अब प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों भी आपने देखा, तो ये दोनों में आपको क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल? दिख रहा है आपको दोनों? यस मैम. हाँ, तो सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल? बताओ बच्चों क्या होता है? फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे इसी को लेके, लेकिन अभी आप बताओ कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, ये बताओ. ये हम 6th क्लास से 5th क्लास से पढ़ते हैं ना? एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता. हाँ वेरी गुड. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. हाँ. और नेक्स्ट ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया. उसके बाद में और बताओ मेन डिफरेंस. कैन एनिमल्स प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल? हेलो, क्या एनिमल्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? हेलो, यस मैम. एनिमल्स can they prepare their own food material? नो मैम. Why? Can plants prepare their own food material? यस मैम. So why? बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, नहीं बनाते तो क्यों नहीं बनाते? What is the reason? बताओ. प्लांट्स में कौन सा पार्ट होता है जो हेल्प करता है, और क्या प्रोसेस का नाम है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे वो हाँ. अपना फूड बनाते हैं. Yes, the plants they do photosynthesis with the help of green pigment chlorophyll, है ना? यस मैम. So the chlorophyll is present only in plant cell. Because of that, they prepare their own food material with the help of all the 3 factors including chlorophyll. कौन कौन से 3 factors हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, sunlight, and 4th is chlorophyll. Is that clear? So they prepare their own food material in the form of glucose with the help of the process called photosynthesis. So chloroplast, it is only present in plant cell, but it is absent in animal cell. So animals, they cannot prepare their own food material, but they depend on other. Is that clear? They depend on plants. यस मैम. So they are called heterotrophs. पढ़ा है ना हमने ये पहले? यस मैम. हाँ. So here
we have to learn in the next class about the parts of the plant cell, animal cell, what is the main difference, and how the cell division occurs. सेल डिवीजन कैसे होता है और सेल के कौन से पार्ट में होता है और कौन सा पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है बच्चों. यस मैम. सो आप लोग इतना करके रखो, फिर हम नेक्स्ट में हम लोग सेल डिवीजन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके मैम. हाँ, और एक इंस्ट्रक्शन आपको दे रही हूँ. ये देखो, ये बुक सबके पास में है, प्रोजेक्ट बुक हम लोगों ने लिए थे. यस मैम. हाँ, तो अब इसमें जो है ना, अभी हम लोग अभी लॉकडाउन के कारण कैसा 9th का तो नहीं हो पाया, तो अभी उसको छोड़ ही दो. अभी हम लोग डायरेक्ट 10th के करेंगे. ठीक है. यस मैम. हाँ, तो ये देखिए पेज नंबर कितना है, 66. कितना पेज नंबर है आप लोग लिख लीजिए और ये बुक खोलना. यस मैम. तो 66 पेज पे हमारा फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन हो चुका है ना. यस मैम. हाँ, तो हम लोग जो है ना फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट करेंगे. तो आपको 66 पेज पर दिया हुआ है प्रोजेक्ट नंबर 1, वेट्स ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ, द मून एंड द मास. तो यहाँ पर आपको जैसा लिखा हुआ है पूरा दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन भी सब कुछ है. तो यहीं से देखकर आपको लिखना है. कहाँ लिखोगे, जैसे प्रैक्टिकल बुक में हम लोग लिखते हैं कि नहीं. हेलो. यस मैम. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर ब्लैंक वाला आएगा आपका 101 पेज पे. कहाँ पर आएगा आपका. 101. हाँ, तो आप लोग पेज नंबर नोट कर लीजिए. आपको 66 पेज पर जो प्रोजेक्ट दिया है, 66 और 67, ये 2 पेज पे दिया हुआ है. वहाँ से देखकर आपको क्या करना है, पेज नंबर 101 पर आपको ऐसा ही प्रोजेक्ट लिखना है. यस मैम. तो ये आपका होमवर्क रहेगा. आपको ये प्रोजेक्ट लिखना है, प्लस आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है. 9th की बुक्स हैं आपके पास में, अभी भी हम लोगों ने लिए नहीं है, है ना. यस मैम. हाँ, तो इतना आप करके रखिए. और मंडे के दिन आप लोग ज्वाइन हो सकते हो क्या 3 बजे. यस मैम. तो मंडे के दिन फिर से हम लोग ज्वाइन होंगे. और अभी हम लोग वीकली है ना, कम से कम 2 या 3 बार लेंगे क्लास. ठीक है. So I think we have to stop here. If you are having any questions, you can ask. मैम टाइम चेंज नहीं हो सकता. कौन सा टाइम. देखो अभी तो हम लोग का ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू है ना, तो अभी 7 तारीख तक तो नहीं हो सकता. ठीक है मैम. उसके बाद में फिर वही 12 का अपन रख सकते हैं. 12 की 1 कितने बजे बोल रहे थे हम लोग. 1 बजे. यस मैम. हाँ, और कुछ प्रॉब्लम है. आप लोग तो ट्यूशन्स वगैरह भी लगाई हैं क्या. नो मैम. मैम. तो मुझे तो अभी लगता नहीं है कि आप लोगों को लगाने की ज़रूरत है, यस मैम. क्योंकि अभी वीडियोस भी तो कितने सारे यूट्यूब पे भी दिखते हैं, फिर हम लोग भी बना के डाल रहे हैं. यस मैम. अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन के पूरे वीडियोस देखे हो क्या. यस मैम. कितने 6-7 पार्ट्स दिए थे ना मैंने. यस मैम. 6, 7, 8 ऐसा कुछ है. हाँ, तो आप लोगों ने देखो, अगर आपको इंग्लिश पूरा यदि नहीं समझता है तो आप हिंदी मीडियम के भी देख सकते हो. दोनों मीडियम में डाले हुए हैं, है ना. यस मैम. क्योंकि फर्स्ट लेसन ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है साइंस 1 का, है ना. यस मैम. मैम. तो वो आपको समझा क्या पूरा. हाँ बेटा. हेलो. मैम ग्रेविटेशनल लेसन ना. हाँ, ग्रेविटेशन वाला. यस मैम. ओके मैम.
नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जैसे बीच में अपन क्लास लेते हैं या फिर व्हाट्सएप है, फ़ोन है, ये तो हमेशा ही चालू रहता है ना? यस मैम। तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके मैम। है ना? अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग क्लोज कर सकते हैं मीटिंग, ओके मैम। है ना? अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। और वो इजी टेस्ट ऐप आप इंस्टॉल करिए जो आपको बताया हुआ है। जिसका ईमेल आईडी नहीं बना है तो वो वीडियो डाला है, उस पर से आप वो वीडियो को खोलकर और अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कि आप कैसे अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है? यस मैम। हाँ बोलो। पेज नंबर 101 पे मैम एक और इंट्रोडक्शन भी लिखना है। हाँ वो पूरा ही लिखना है, एम, इंट्रोडक्शन। वो ऊपर वाला मत लिखना, सिर्फ वो नेम ऑफ द स्टूडेंट वगैरह है ना, यस मैम। वो सब मत लिखना। एम से लिखना, इंट्रोडक्शन, फिर नीड स्टेटमेंट, मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन टेबल, इन्फरेंस, कंक्लूजन। ठीक है? हाँ। यस मैम। और एमसीक्यू क्वेश्चंस आप बुक में ही सॉल्व करना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से पढ़ना। यस मैम। So I think we have to end the session. यस मैम। Thank you students. वेलकम मैम।